बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे न्यूज। मैं हूं मोहम्मद अली और मैं हूं नुज़हत नूर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे मस्जिद नबवी के इमाम व खतीब शेख डॉक्टर अली अल हुज़ैफी ने खुतबा हज की सादत हासिल करते हुए कहा है कि तकवा इख्तियार करना ईमान वालों की शान है। ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और तकवा इख्तियार करो, अहद की पासदारी करो। इमाम मस्जिद नबवी डॉक्टर शेख अली हुज़ैफी ने खुतबा हज दिया कि किसी को अल्लाह ताला का शरीक ना ठहराया जाए, रब के सिवा किसी गैर की इबादत मत करना, तौहीद पर अमल दरामद अहले ईमान का खासा है। ईमान वालों के सामने अल्लाह की आयात पेश की जाएं तो उनके दिल नर्म पड़ जाते हैं। खुतबे में कहा गया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। नबी अकरम खातिमुल नबीयीन हैं। मुसलमानों को हर मुसीबत में सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। सब्र करने वालों के लिए अल्लाह ताला ने अजर अजीम का वादा किया है। अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करते हुए उनसे फायदा उठाएं। जिन कौमों ने जुल्म किया और नाशुक्री की, उनसे नेमतें छीन ली गई। उन्होंने कहा अल्लाह और बंदे का ताल्लुक निजात का जरिया है। ए ईमान वालों, अपने रब के साथ जुड़े रहो। हज के दौरान किसी किस्म की लड़ाई झगड़े से इज्तिनाब करना चाहिए। किसी भी ऐसे अमल से गुरेज करें जिससे वहदत को नुकसान पहुंचे। डॉक्टर शेख अली हुज़ैफी ने कहा है हमेशा सच बोलें और गलत बयानी से गुरेज करें। बदियत और गीबत से दूर रहो। हुजाज इराफात फारिग होने के बाद मिना तशरीफ ले जाएंगे। हुजाज किराम मिना के हज का बेहतरीन अंदाज में अदा करें। तो वसीयत करूँगा और नसीहत करूँगा कि आप अल्लाह ताला की तक़वा इख्तियार करें, क्योंकि इसी में आपकी दुनिया और आखिरत की भलाई और कामयाबी है। अल्लाह ताला सूरह हज में फरमाता है, ऐ लोगों, अपने रब से डरते रहो और उसकी तक़वा इख्तियार करो, क्योंकि क़यामत का जो मंज़र है वो बहुत खौफनाक है और बहुत अजीम चीज़ है। जिस दिन हर शख्स जो है वो भूल जाएगा, माँ जो है वो अपने बच्चों को भूल जाएगी और हर हमल ठहर जाएगा और लोग इस कैफियत में होंगे जैसे वो किसी नशे की कैफियत में हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला का अज़ाब बहुत खौफनाक है। और तक़वा का तकाज़ा ये भी है कि हम क़यामत के दिन की तैयारी करें और नेकियों पे अमल दरामद करें और गुनाहों से बचाव इख्तियार करें। अल्लाह ताला ने बरमरा कुरान में ऐलान किया है कि अल्लाह ताला ही हक है और वही मुर्दों को जिंदा करता है और वो हर चीज़ पर कादिर है और क़यामत के दिन ने बहरहाल आना है और अल्लाह ताला ने कब्रों में से बंदों को दोबारा मबूस फरमाना है। और आखिरत की तैयारी के लिए सबसे अहम अमल ये है कि आप तौहीद इख्तियार करें और अल्लाह ताला की इबादत इख्तियार करें और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराएं और किसी और से मदद या दुआ न मांगें। और आप कैसे किसी ऐसे शख्स की या ऐसी हस्ती की दुआ कर सकते हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है, ना आपको फ़ायदा पहुंचा सकती है। अल्लाह ताला का फरमान है, जो अल्लाह ताला के साथ किसी और माबूद को शरीक ठहराता है तो वो ऐसा ही है कि जैसे वो आसमान से गिर गया और उसको या परिंदे नोच डालें या उसको हवाएं उठा के किसी और जगह पटक दें। और अहले ईमान का जो बुनियादी खासा और निशानी है वो यही है कि वो अल्लाह ताला की तौहीद पे अमल पैदा होते हैं। अल्लाह ताला ने एक और जगह ऐलान किया कि तुम्हारा खुदा और माबूद एक ही है, लिहाजा मुसलमानों को बशारत दे दीजिए। ये वो लोग हैं कि जिनके सामने जब अल्लाह ताला की आयत सुनाई जाती हैं तो उनके दिल नरम पड़ जाते हैं और जो नमाज कायम करते हैं और अब उनको जो रिज़्क़ अता किया गया है उसमें से इंफाक करते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मिना में पाकिस्तानी हजाज ग्राम के कैंपस का दौरा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुख्तलिफ कैंपस का मुआयना किया और हजाज ग्राम के लिए सहूलियात का मुशाहिदा किया। इस मौका पर मोहसिन नकवी 100 साल बुजुर्ग हाजी से खुसूसी तौर पर मिले, इनकी खैरियत दरियाफ्त की और मोमर तरीन हाजी की हिम्मत को सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हजाज ग्राम से कैंपस में फ्राहम करदा सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। हजाज ग्राम से रहायश और खाने पीने की सहूलतों के बारे में पूछा गया। हजाज ग्राम ने कहा कि इस बार इंतजामात अच्छे हैं, कुछ मसाइल का सामना करना पड़ा लेकिन अमले ने बहुत तावन किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वफाक के वज़ीर मज़हबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ और इनकी टीम की मेहनत की तारीफ की और कहा कि हर हाजी हमारे लिए बहुत खास है।
तो नाज़रीन, मुल्क भर में बहरी बरादरी आज ईद उल अज़हा मजहबी जोशो खरोश से मना रही है। कराची में सदर की ताहरी मस्जिद में नमाज ईद उल अज़हा का मरकजी इज्तिमा हुआ है। ईद की नमाज में बहरी बरादरी के अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ईद के इज्तिमात में मुल्क में अमन सलामती, खुशहाली और तरक्की की दुआएं की गईं। नमाज ईद के बाद सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए कुर्बानी का सिलसिला शुरू कर दिया गया है, जो कि ईद के तीसरे रोज तक जारी रहेगा। इस मौका पर सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए गए हैं ताकि कुर्बानी के मराहिल पुरअमन अंदाज में मुकम्मल हो सकें। तो दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरा चीन का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया, जिसमें पाकिस्तान और चीन ने शराकतदारी को मजीद गहरा करने पर इत्तफाक किया है। अवामी जमहूरिया चीन की रियासती कौंसिल के वज़ीर-ए-आज़म ली जियांग की दावत पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने 23 मई से 26 मई 2026 तक चीन का सरकारी दौरा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात की। चीन के वज़ीर-ए-आज़म ली जियांग ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुज़ाकरात किए। दोनों फरीकैन ने खुशगवार माहौल में बातचीत की और चीन और पाकिस्तान की हर मौसम की स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी को मजीद सराहा गया। बैनुल-अक़वामी इलाकाई उमूर पर इत्तफाक भी किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने दोनों ममालिक के सफारती ताल्लुकात के क़याम की 75वीं सालगिरह की तकरीब में भी शिरकत की और सूबा सी जियांग के शहर हांगसू का भी कामयाब दौरा किया। पाकिस्तान और चीन ने इस बात पर जोर दिया कि चीन और पाकिस्तान की रवायती दोस्ती, जो कई नस्लों की क़यादत पर परवान चढ़ी, दोनों ममालिक और अवाम के लिए एक कीमती असासा और स्ट्रेटेजिक सरमाया है। सफारती ताल्लुकात के 75 बरस के दौरान ये दोस्ती हर किस्म के आलमी और इलाकाई हालात के बावजूद मजबूत रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि चीन दुनिया के लिए काबिल तकलीद मॉडल है। मौशी ताकत के लिहाज से चीन का कोई सानी नहीं। पाक चीन सफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर बीजिंग में खुसूसी तकरीब हुई है, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीनी नायब सदर हैन योंग ने शिरकत की है और यादगारी के लिए केक काटा। इस मौका पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, चीन ने गुज़श्ता 75 बरस में बेमिसाल तरक्की की है। मौशी ताकत के लिहाज से चीन का कोई सानी नहीं। चीन दुनिया के लिए काबिल तकलीद मॉडल बन चुका है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, 2010 के तबाहकुन सैलाब में चीन ने पाकिस्तान की भरपूर मदद की। सदर शी जिनपिंग की क़यादत में करोड़ों अफराद गुर्बत से बाहर आए हैं। उन्होंने कहा कि खित्ते में अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए चीन की कोशिशें काबिल तहसीन हैं और सदर शी जिनपिंग तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं। इसी के साथ साथ चीन के वज़ीर-ए-आज़म ली जियांग और वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात की, जिसमें इन्होंने कहा कि चीन फील्ड मार्शल और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरे चीन का भरपूर खैर मकदम करता है। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने अपने बयान में कहा कि पाक फौज हमेशा चीन पाकिस्तान ताउन को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा करती रही है। आलमी और इलाक़ाई हालात बदल सकते हैं, मगर पाक चीन दोस्ती नाकाबिले शिकस्त रहेगी। उन्होंने कहा कि उम्मीद है पाकिस्तानी फ़ौज दोनों ममालिक की रवायती दोस्ती मज़ीद मजबूत बनाएगी। जनरल आसिम मुनीर ने अमरीका ईरान तनाज़ुर में सालसी की पेशरफ से चीन को आगाह किया। पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान के दरमियान मुमकिन मुआहदे के करीब होने का इशारा दिया। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने पाकिस्तान की सालसी और अमन कोशिशों को खुलकर हमायत का ऐलान किया। नाज़रीन, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों से 72 अरब रुपए विंडफॉल मुनाफा वापस लेने की तैयारियां कर ली गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने आइंदा विफाकी बजट की तैयारियों के लिए वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत आला सतही कमेटी कायम कर दी है। पेट्रोलियम डिवीजन के तहत दी जाने वाली क्रॉस सब्सिडी की मालियाती निज़ाम का जायजा और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को हासिल होने वाले करीबन 72 अरब रुपए की विंडफॉल मुनाफे को वापस लेने के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने ये दरख्वास्त की है। इसी पर मज़ीद बात कर लेंगे। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है राना यमीन ने। राना यमीन, बताइएगा मज़ीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों से 72 अरब रुपए विंडफॉल मुनाफा वापस लेने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने आइंदा वफाकी बजट की तैयारियों के लिए वज़ीर ख़ज़ाना की ज़ेर सदारत आला सतह कमेटी कायम कर दी है। पेट्रोलियम डिवीजन के तहत दी जाने वाली क्रॉस सब्सिडी के मालियाती निज़ाम का जायजा और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को हासिल होने वाले तकरीबन 72 अरब रुपए के विंडफॉल मुनाफा को वापस लेने के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर ख़ज़ाना की ज़ेर सदारत आला सतह कमेटी कायम कर दी है। ये रकम वापस लेकर हुकूमत इसे अवामी रिलीफ और मालियाती तवाज़ुन के लिए इस्तेमाल कर सकती है। हुकूमत ने आइंदा माली साल 2026-27 के बजट से कबल बड़े मुआशी और मालियाती फैसलों की तैयारी शुरू कर दी है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की आला सतह कमेटी कायम की है जो कौमी ख़जाने पर बोझ कम करने, वजारतों की कारकर्दगी जांचने, तरक्याती अखराजात का अक्सर नौतयन करने और तवानाई शोबे में माली इस्लाहात के लिए सिफारिशात मुरतब करेगी। दस्तावेज के मुताबिक ये कमेटी वज़ीर आज़म की हिदायत पर तश्कील दी गई है और इसे अहम मुआशी मामला का जामी जायजा लेकर वज़ीर आज़म को अपनी सिफारिशात पेश करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ठीक है राना यमीन, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। तो इसी के बरक्स नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार सरकारी दौरे पर न्यूयॉर्क पहुंच गए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दौरे के दौरान वो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के आला सतही खुले मुबाहसे में शिरकत करेंगे। तर्जुमान ने बताया कि ये इजलास सलामती कौंसिल की चीनी सदारत के तहत मुनक़िद किया जा रहा है, जिसमें आलमी इलाक़ाई अमन व सलामती से मुतल्लिक़ अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार अपने दौरा न्यूयॉर्क के दौरान मुख्तलिफ़ ममालिक के वज़राए ख़ारजा से मुलाकातें भी करेंगे, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा के आला हुकाम के साथ दो तरफ़ा मुलाकातें भी बाहमी दिलचस्पी के मूड से बहस आएंगी। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। हाजिर होते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। कम बैक नाज़रीन, अभी आपको बताएंगे कराची की मवेशी मंडियों में कुर्बानी के जानवरों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। खरीदारों और व्यापारियों में बहसो तकरार जारी है। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे फजल शाह से जो इस वक्त मवेशी मंडी में मौजूद हैं। जी अफसल, बताइएगा मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? मैं मौजूद हूँ मवेशी मंडी में। जानवरों की कीमतें आसमान को छू रही हैं। आइए इनसे बात करते हैं। हमारे साथ भाई मौजूद हैं जो 2 दिन से यहाँ मुसलसल आ रहे हैं मगर जानवर खरीद नहीं पा रहे। आइए इनसे बात करके जानते हैं कि ये जानवर क्यों नहीं ले पा रहे। काटना ही पड़ेगा ना। कितने दिन? 3 दिन से आपको जानवर नहीं मिला। मेरे साथ इस वक्त भाई मौजूद हैं जिन्होंने जानवर परचेज किया है। आइए इनसे जानते हैं कि कितने में इन्होंने ये जानवर लिया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, कैसे हैं? ठीक ठाक है। कितने में लिया आपने जानवर? ये जानवर भाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने करा दिया। 240 के अंदर जो है हमारा सौदा हो गया। कितने दिन से आप आ रहे थे जो आज आपने परचेज? उसकी वजह ये है कि एक तो ये है कि सिर्फ ईद के अंदर एक दिन रह गया है और जिस तरीके से आप लोगों को पता है कि पुराने दिनों के अंदर जो जिस तरह अगर मैं कंपेयर करूँ पुरानी वाली पिछले साल की जो मंडी है उसके अंदर रेट बहुत ज़्यादा हाई होने की वजह से व्यापारियों को भी काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा। इस साल ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने जो है हमारे साथ भी जो है वो भाईचारगी का मुजाहरा किया है, तो इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की कुर्बानी के अंदर जो है वो आसानी हो गई है। तो मैं भी 2-3 दिन से जो है वो मंडी के अंदर हम लोग घूम रहे थे, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये जाके जो है मेरा फाइनली सौदा बन गया। शुक्र। अच्छा, व्यापारी के बारे में? उस लोकेशन के अंदर अगर ये लोग इस तरह से यहाँ पे सेल आउट करते हैं ना, तो इनके जो एक्सपेंसेस होते हैं ये आप छपरा देख रहे हैं, इसके अलावा इनको खाने पीने खरीदने आए हैं जो ईद उल अज़हा की कुर्बानी के लिए बच्चों की जिद और लगन की वजह से माँ बाप ने अपनी बजट से बाहर जाकर कुर्बानी के लिए परचेज की। जी, इसी के साथ साथ ईद के करीब आते ही परदेशियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। बस अड्डों पर भी रश दिखाई दे रहा है। मुसाफिरों को कहना है कि हमने ईद अपने प्यारों के साथ मनानी है। इसी हवाले से जानते हैं मुल्तान से अपने नुमाइंदे खावर गुल से जो इस वक्त मुसाफिरों के साथ मौजूद हैं। जी कहा कीजिएगा। जी बिल्कुल, ईद की आमद है। ईद के हवाले से बात करें तो जैसे हमने बताया कि मवेशी मंडियों में भी रश हैं, लोग जो है सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जो है वो जानवर खरीद रहे हैं, इसीलिए लोग अपने प्यारों से मिलने के लिए। मैं अगर छोटी ईद की बात करूं तो लोग कम जाते हैं, बड़ी ईद है, बड़े मजे हैं और लोग जो हैं वो ईद से अपने प्यारों के लिए मिलने जाते हैं, दूर दराज के लिए जो जाते हैं। मेरे साथ कुछ इस वक्त हम एक गाड़ी में मौजूद है जी और मेरे साथ कुछ पैसेंजर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, कहाँ से कहाँ आप ट्रैवल कर रहे हैं जी? मैं मुल्तान से लोधरा के लिए ट्रैवल कर रहा हूँ। तो किराएनामे के हवाले से सिटी मुल्तान ने बड़ा क्रैकडाउन किया हुआ, तो किराएनामे ज्यादा चार्ज तो नहीं कर रहे? नहीं, किराया नॉर्मल ही है, बस पेट्रोल की प्राइस इस तरह गिरा देते हैं। बिल्कुल, जैसे कि इनसे बात की जा रही है, जरी बात है डीजल और पेट्रोल की जब कीमतें बढ़ी थी तो किराए भी बढ़ के चुके थे। मेरे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, आगे इनसे भी बात करें। क्या कहना चाहेंगे जी, कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं जी? जी, मुल्तान से लोधरा की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। किराएनामे के हवाले से जी, किराए के लिहाज से ठीक है, सवारी मिल जाए और बड़ी ये भी गनीमत है आजकल के रश में। जी बिल्कुल, जैसे कि ये मुल्तान से लोधरा और बहावलपुर की जानब से जो है ये गाड़ी रवाना दवा है और मुख्तलिफ जो पैसेंजर हैं। हमारे साथ शिफ्ट इंचार्ज इंस्पेक्टर साहब भी मौजूद हैं जो विहाड़ी चौक पर तैनात हैं। मुख्तलिफ गाड़ियों को चेक किया जा रहा है, किराएनामे के हवाले से चेक किया और दीगर चीज़ों को चेक किया। सर, क्या कहेंगे, कितनी गाड़ियाँ सुबह से चेक की और क्या चल रहा है? सिटी मुल्तान की जानब से बड़ी हदायत की गई थी, किराएनामे के ऊपर क्रैकडाउन था, क्या कहना चाहेंगे?
जी अस्सलाम वालेकुम। इस हवाले से बड़ी सख्ती से हम सीएम साहिबा और सीटीओ साहब के हुक्म की तामील करते हुए तमाम गाड़ियों को चेक कर रहे हैं और अगर कहीं पे कोई शिकायत मिलती है उनके खिलाफ फौरी कार्रवाई लेते हैं। और इसी हवाले से आपके तवस्सुस से जो वीडियो देख रहे हैं लोग उनको भी मैसेज देंगे, अगर किसी को कोई कहीं पे भी शिकायत होती है तो 1915 जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है वहाँ पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम वो किसी भी ज़िले की हदूद में हमारी जो टीमें होंगी वहाँ पे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे अगर कोई ओवर चार्जिंग करता है। सरे दस्त जैसे आपके सामने भी हमने रैंडमली चेक किया है, कोई ऐसी शिकायत अभी सामने नहीं आ रही है हमारे पास। जी बिल्कुल, जैसे कि इंस्पेक्टर साहबान से बात की जा रही है, उनका कहना है कि अभी तक जो शिकायत है वसूल नहीं हुई। तमाम लोगों को चेक किए जा रहे हैं, तमाम गाड़ियों को चेक किए जा रहे हैं और साथ साथ उन्होंने हेल्पलाइन भी जो बताई है, जो ट्रैफिक की जानब से जो आगाही लोग उस पर जो है अगर कहीं ऐसा वाकया पेश आता है, ओवरचार्ज किया जाता है, तो हेल्पलाइन पर कॉल करें। और मुल्तान के दीगर जिला पर जो जितनी भी ट्रैफिक पुलिस है, PHP के पुलिस हैं, दीगर महकमे फ़ौरन उस पर कार्रवाई करेंगे। जी खबर गुल, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने का। अब आपको बताते हैं कि सऊदी अरब में मरूफ कारोबारी और समाजी शख्सियत राना असलम यासीन की जानिब से KK प्रोटेक्शन की टीम के एजाज़ में पुरवकार डिनर का एहतमाम किया गया। आपको बताते चलें कि सऊदी अरब में मारूफ कारोबारी और समाजी शख्सियत राना असलम यासीन की जानिब से KK प्रोडक्शन की टीम के एजाज़ में एक पुरवकार डिनर का एहतमाम किया गया। तकरीब में KK प्रोडक्शन की टीम और पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। तकरीब से खिताब करते हुए राना असलम यासीन, खुर्रम खान, मोहम्मद उमैर, शाहिद रशीद, शकील हाशमी, मोहम्मद नवीद और दीगर ने खिताब करते हुए कहा है कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी न सिर्फ अपनी सकाफत और कल्चर को जिंदा रखे हुए हैं बल्कि मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के जरिए पाकिस्तान का मस्बत चेहरा भी उजागर कर रहे हैं। पाकिस्तान का रोशन चेहरा दुनिया भर में इज्जत और एहतराम के साथ पहचाना जाता है। जज्बा सच्चा हो तो दियारे गैर में रहकर भी वतने अजीज की पहचान को बुलंद रखा जा सकता है और अपनी मेहनत और फन से पाकिस्तान का नाम रोशन किया जा सकता है। तो नाज़रीन, NDMA के नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने 26 ता 31 मई मुल्क भर में मुतवक्के मौसमी सूरत हाल का जायजा पेश कर दिया है। मुल्क के बेशतर इलाकों में दर्जा हरारत में इजाफे का इम्कान है और मुख्तलिफ इलाकों में दर्जा हरारत 40 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचने का खदशा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर गर्मी की शिद्दत में इजाफे और दीगर मुमकिना खतरात के पेश नज़र NDMA कौमी सतह पर तैयारियों को जायजा ले रहा है। NDMA की जारी करदा हिदायत की रोशनी में सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज ने पेश की इक़दामात शुरू कर दिए हैं ताकि बढ़ते हुए दर्जा हरारत की वजह से पैदा होने वाली किसी भी गैर मुतवक्के सूरत हाल से निपटा जा सके। NDMA की हिदायत के मुताबिक सूबों ने अवामी आगाही मुहिम का आगाज कर दिया। NDMA के मुताबिक एमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम्स की तैनाती, कूलिंग सेंटर्स की तश्कील और तिब्बी सहूलियात को बेहतर बनाना शामिल है। गिलगित बल्तिस्तान, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और पहाड़ी इलाकों में शदीद गर्मी के बाद तेजी से पिघलते ग्लेशियर्स लैंडस्लाइडिंग और सैलाब के खतरे में इजाफा कर रहे हैं। हुंजा, नगर, गिलगित, चलार, सस्तूर, शगर, चतराल, कालाम, बलाई कोहिस्तान और आज़ाद कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग मुतवक्के है। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर NDMA ने 26 से 31 मई तक एक डिटेल एडवाइजरी जारी कर दी है। इस एडवाइजरी के मुताबिक मुल्क भर में दर्जा हरारत जो है वो 45 से 50 डिग्री तक जो है वो उसका खदशा रहेगा। ईद के दिनों में खास तौर से गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। इससे हीट वेव होगी जिससे कुछ इलाकों में फॉरेस्ट फायर्स का भी खदशा है। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा है कि पंजाब हुकूमत तमाम शहरों और देहातों में कुर्बानी के जानवरों की आलाइशों के लिए माहौल दोस्त वेस्ट बैग्स तकसीम कर रही है। अपने बयान में अस्मा बुखारी ने कहा कि पंजाब में 1 करोड़ 20 लाख माहौल दोस्त वेस्ट बैग्स तकसीम किए जा रहे हैं। पंजाब में इस मरतबा 35 से 37 लाख जानवरों की कुर्बानी मतवक्के है। शहरी जानवरों की कुर्बानी के बाद अपनी आलाइशें इस बैग में डालें। सुथरा पंजाब का अमला खुद आपके पास इनको उठाने पहुंचेगा। वेस्ट बैग की तकसीम के लिए सूबा भर में मुख्तलिफ जगहों पर कैंपस लगाए गए हैं। शहरियों को मुफ्त वेस्ट बैग तकसीम किए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।